सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपके साथ आपकी हिंदी की अध्यापिका शुगुफ्ता। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का पहला पाठ आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है साखी। और साखियां किसने लिखी हैं प्यारे बच्चों? संत कबीर दास जी ने, जिनका जन्म जो है वो कब माना जाता है? 1398, और मृत्यु जो है मानी जाती है कब हुई थी? 1518 ईस्वी में। तो ये है हमारे संत कबीर जी। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। इससे पहले कि हम साखियों को आरंभ करें, ये आपके ज्ञान के लिए है प्यारे बच्चों। साखियां जो किस में आती हैं? ये काव्य खंड में आती हैं। तो काव्य खंड का क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों? काव्य खंड हिंदी की पुस्तक का वह भाग है जिसमें क्या आता है? कविताएं और अन्य काव्य रचनाएं जैसे दोहा, साखी, पद, चौपाई, गीत आदि शामिल होते हैं। तो आज हम साखियां शुरू करने जा रहे हैं। तो ये किसका भाग है प्यारे बच्चों? काव्य खंड का। क्योंकि इसी के अंतर्गत क्या क्या आता है? कौन सी काव्य रचनाएं आती हैं? दोहा, साखी, पद, चौपाई, गीत। सरल भाषा में अगर हम बताएं तो काव्य खंड में कवि अपनी क्या करते हैं? अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अपने अनुभवों के बारे में बताते हैं, प्रकृति के बारे में बताते हैं, समाज, देशभक्ति, भक्ति, प्रेम और जीवन के कई संदेश हम तक जो है वो पहुंचाते हैं, को सुंदर एवं कलात्मक भाषा में जो है वो व्यक्त किया जाता है। बहुत सुंदर और रमणीय भाषा में जो है इसे व्यक्त किया जाता है। तो ये पहले जो है वो आपके ज्ञान के लिए था प्यारे बच्चों, तो आपको ये जो है वो पता होना चाहिए। तो आमतौर पर काव्य खंड में ये रचनाएं होती हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, जैसे कबीर की साखी और शब्द जो है वो आपको मिलेंगे। सूरदास पद, तुलसीदास के पद और चौपाई, रहीम के दोहे, बिहारी के दोहे, मैथिली शरण गुप्त कविता, सुभद्रा कुमारी चौहान कविता, रामधारी सिंह दिनकर कविता, महादेवी वर्मा कविता के लिए जाने जाते हैं, और हरिवंश राय बच्चन या अन्य आधुनिक कवियों जो है वो कवियों की कविताएं। तो ये सब जो है वो काव्य खंड के भाग हैं। तो प्यारे बच्चों, साखियों से पहले हम जानते हैं संत कबीर जी के जीवन परिचय के बारे में। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। ये एक अनुमान जो है वो लगाया जाता है, सही इसके बारे में जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। तो वे किसके शिष्य थे? जो उनके गुरु थे उनका नाम था गुरु रामानंद, और उन्होंने वे कितने वर्ष तक जिए? वे 120 वर्ष तक जो है वो जीवित रहे। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए। तो जो उनके जीवन के कुछ अंतिम समय था वो उन्होंने कहाँ बिताया प्यारे बच्चों? मगहर में बिताया। वहीं चीर निद्रा में लीन हो गए। चीर निद्रा का अर्थ होता है प्यारे बच्चों मृत्यु को प्राप्त हुए, उनका देहांत हो गया। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। तो कबीर का आविर्भाव, इसका आविर्भाव का अर्थ होता है आविर्भाव का प्रकट होना। तो वो उस समय आए जिस समय क्या था? समाज में कई तरह के परिवर्तन थे, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक। कबीर क्रांतदर्शी कवि थे। क्रांतदर्शी का अर्थ होता है प्यारे बच्चों परिवर्तन की दूरदृष्टि रखने वाला, परिवर्तन करने वाला, समाज को जो है वो बदलने वाला। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना जो है वो प्रकट होती है। तो वो अपनी कविताओं के थ्रू, जो कविताओं के माध्यम से जो है वो क्या कर रहे हैं? समाज को जगाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। जब आप उनकी कविताओं को पढ़ेंगे तो वे कहीं ना कहीं आपके मन को, आपके दिल तक जो है वो छू जाएंगी। एक और धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, और दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। तो धर्म के बारे में उनके क्या विचार थे? वे क्या मानते थे कि ईश्वर एक है,
और इसीलिए उन्होंने हर तरह के बाह्य आडंबरों यानी किसी भी पाखंड दिखावटीपन, उन्होंने उसकी जो है वो गहरी जो है वो निंदा की है, उस पर तीखी चोट की है। दूसरी ओर उन्होंने किसकी बात की है? आत्मा और परमात्मा का मिलन। ईश्वर को हम तभी पा सकते हैं जब हमारा मन जो है वो पवित्र होगा, पावन होगा। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। तो कबीर के अनुसार शास्त्रीय ज्ञान का अर्थ है प्यारे बच्चों, जो शास्त्रों से हमें ज्ञान मिलता है, किताबों से ज्ञान मिलता है, उसकी अपेक्षा जो है वो किसको ज्यादा महत्व देते थे? वो अनुभव को महत्व जो है वो देते थे, उस ज्ञान को महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है। अच्छी संगत, संतों के साथ रहना, इसी में उनका विश्वास था। और वो ये मानते थे कि ईश्वर क्या है? भगवान एक ही है, वह निर्विकार है। निर्विकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार नहीं होता। अरूप है, कोई रूप नहीं है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी, जन जन की भाषा थी, और उनकी जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। तो उन्होंने जन चेतना यानी जनता की जागरूकता और जन भावनाओं को यानी लोगों की भावनाओं को कहां तक पहुंचाया? उन्होंने अपने शब्द और साखियों के माध्यम से प्यारे बच्चों जन जन तक पहुंचाया, घर घर तक पहुंचाया। उनकी भाषा ही ऐसी थी। अब आप जब पढ़ेंगे तो आपको आप ये जानेंगे कि आज 1400 ईस्वी पहले जो है वो कबीर संत जी आए थे, लेकिन आज भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है वो पूरी उतरती है। तो चलिए आगे चले। प्यारे बच्चों, साखी का क्या अर्थ होता है? साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है, इसी का समान रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है। किससे बना है साक्षी शब्द? प्यारे बच्चों, साक्ष्य से बना है, और जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। ये प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। तो इसका अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? कि प्रत्यक्ष ज्ञान देना। जिस तरह से हम गुरु जो है वो किसको जो है वो ज्ञान देता है? अपने बच्चों को ज्ञान देता है। उसी तरह से वो मानते हैं कि ये प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। प्रदान क्यों? प्रदान किस तरह से करता है? उसका जो है वो बहुत बड़ा जो है वो पीछे अनुभव जो है वो होता है। वो उस अनुभव को कहाँ बांटता है? अपने शिष्यों में बांटता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। और संत लोग जो है, जो संत संप्रदाय के लोग हैं, वो किसको जो है वो महत्ता देते हैं, किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? जो ज्ञान हमें अनुभव से प्राप्त होता है, ना कि वो ज्ञान जो शास्त्रीय ज्ञान है, यानी जो हमें किताबों या शास्त्रों से मिलता है, वो इस बात को नहीं मानते। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। तो उनका जो अनुभव था प्यारे बच्चों, उसका क्षेत्र जो है वो विस्तृत था। बहुत उनको जो है वो बहुत जो है वो अनुभव था। किस तरह से अनुभव था प्यारे बच्चों? क्योंकि वे जगह जगह जो है वो भ्रमण किया करते थे। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का भी प्रभाव स्पष्ट दिखाई जो है वो पड़ता है। तो जगह जगह भ्रमण करते थे, इसीलिए उनका अनुभव भी ज्यादा था। तो इसीलिए उन्होंने जो है वो अनुभव के ज्ञान को ही जो है वो महत्ता दी है। और उनकी साखियों में आपको क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? अवधी भाषा, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का भी प्रभाव जो है वो आपको दिखाई देगा। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी जो है वो कहा जाता है। पंचमेल का अर्थ होता है प्यारे बच्चों अनेक भाषाओं का मिश्रण। पंचमेल भाषा जो है प्यारे बच्चों इसे कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुकुड़ी भी कहा जाता है। तो ये दोनों ही बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है कि उनकी भाषा को पंचमेल भाषा जो है वो कहा जाता है। दूसरा जो है वो सदुकुड़ी भाषा भी कहा जाता है। सदुकुड़ी भाषा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो साधुओं के साथ रहते थे और क्या थे? वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के जो है वो व्यक्ति थे। इन दोनों शब्दों को मिलाकर जो है वो क्या कहा गया है? सदुकुड़ी। तो उनकी भाषा को जो है सदुकुड़ी भी जो है वो कहा जाता है। साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा।
तो साखी में आपको क्या मिलेगा, दोहा छंद मिलेगा और इसमें आपको 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्राएं जो है वो दिखाई देंगी। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व विज्ञान की शिक्षा जो है वो देता है। ये शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रहने योग्य भी होती है। तो जो शिक्षा जो है वो गुरु जो है वो अपने शिष्य को देता है, तो साखियां इस चीज का प्रमाण है कि अगर सत्य की साक्षी जब वो देता है तो गुरु शिष्य को गुरु जो है वो शिष्य के जीवन में ऐसी शिक्षा दे जाता है जो हमेशा उसके जीवन में जो है वो काम आती है। ये शिक्षा जितनी महत्वपूर्ण प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने योग्य भी होती है। और अच्छे गुरुओं से लिया हुआ ज्ञान जो है प्यारे बच्चों वो आपको कभी भी नहीं भूलता। चलिए प्यारे बच्चों, तो पहली साखी जो है वो आरंभ करते हैं। तो इसे हम लय और ताल में भी बोलेंगे और इस तरह से भी जो है वो बोलेंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। तो अगर आप इसको सुर में बोलेंगे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई, कबीरा औरन को सुख होई। कोई भी चीज प्यारे बच्चों जब हम गीत के माध्यम से याद करते हैं तो वो हमें जल्दी जो है वो याद हो जाती है। जिस तरह से हम निबंध पढ़ते हैं या कहानियां पढ़ते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं भूल जाती है, लेकिन जो चीज हम गीत के माध्यम से याद करते हैं वो हमेशा जो है वो याद रहती है। और यही हमारे गुरुओं ने जो है हमें दिया और हम जो है गुरु जो है वो आपको जो है वो दे रहे हैं। तो कबीर जी क्या कहते हैं, कबीरदास जी का कहना है कि मनुष्य को अपने मन के अहंकार को छोड़कर ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी मधुर वाणी जो है वो हर व्यक्ति को बोलनी चाहिए। मन का आपा खोई, आपा का अर्थ होता है प्यारे बच्चों अहंकार, अहम। इस तरह की वाणी आप बोलिए कि अपने मन के अहंकार को छोड़कर ऐसी मधुर वाणी जो है वो बोलनी चाहिए जिससे उसका अपना मन भी शांत रहे, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। उससे जो है वो उसका अपना मन भी जो है वो शीतल रहे और दूसरों को भी उससे जो है वो आनंद की अनुभूति हो और किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचे। तो कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चों कि हमें जो है वो हमेशा मीठी बोली बोलनी चाहिए, मीठी भाषा का जो है वो प्रयोग करना चाहिए। जब हम मीठी भाषा का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, उसमें अपनापन होता है और जो है वो आप किसी को भी जो है वो आकर्षित जो है वो कर देते हैं। अगर आपकी भाषा तीखी है तो जिससे भी कभी आप बात करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, वो आपसे परे हो जाएगा। जो गुरु आपको प्यार से पढ़ाता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो वहां पर जो है वो आपको आकर्षण जो है वो ज्यादा रहता है। और जिसमें कहीं आपको कटुता नजर आती है तो उस विषय से आप लोग भागते हैं। तो इसीलिए जीवन में भी ऐसा है, अगर आप अपनी मीठी वाणी का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, इससे आपको भी आनंद की अनुभूति होगी और दूसरे को भी सुख और आनंद की अनुभूति होगी। प्यारे बच्चों दूसरी साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो कुंडली का अर्थ है प्यारे बच्चों नाभि और मृग का अर्थ है प्यारे बच्चों यहाँ पर हिरण, घटी घटी का अर्थ है कण कण। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे कस्तूरी कुंडली बसे, जैसे कस्तूरी मृग अपनी नाभि में ही सुगंध होने के बावजूद, तो कस्तूरी कहाँ होती है, मृग की नाभि में, लेकिन वो क्या करता है, उसकी सुगंध होने के बावजूद उसे कहाँ ढूंढता है, उसे जंगल में खोजता फिरता है। मृग ढूंढे ढूंढे वन माही, वो उसे कहाँ ढूंढता फिरता है, उस सुगंध को वन में ढूंढता फिरता है। वैसे ही मनुष्य भी ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही,
वैसे भी मनुष्य भी ईश्वर को बाहर खोजता है। कहाँ खोजता है? तीर्थ स्थलों पे खोजता है, मंदिरों में खोजता है, मस्जिदों में खोजता है। वास्तव में ईश्वर प्रत्येक प्राणी और कण कण में विद्यमान है। ईश्वर को अगर आपको प्राप्त करना है प्यारे बच्चों, तो वो हर प्राणी में विद्यमान है। तो वो ये कहते हैं कि ईश्वर जो है वो प्रत्येक प्राणी और कण कण में विद्यमान है। जहां आप देखेंगे आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति के लिए बाहर भटकने के बजाय अपने अंतर मन में उसे खोजने का प्रयास करना चाहिए। तो इसीलिए जो है वो क्या कह रहे हैं कि ईश्वर भगवान खुदा आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा। वो कहाँ है प्यारे बच्चों? वो आपके अंदर है, आपके मन में है। इसलिए उसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखे माही। मैं का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, यहां पर जो कहा गया है अहम, मैं तो अपने आप को कहा जाता है, लेकिन यहां पर मैं का अर्थ है अहम, अहंकार, घमंड। हरि, हरि का अर्थ है प्यारे बच्चों, हरि का अर्थ है परमेश्वर। ईश्वर को कहा गया है अंधियारा का अर्थ है अंधकार। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीर दास जी कहते हैं जब तक मन में मैं और अहंकार का भाव रहता है। मैं यहाँ क्या बताया गया है प्यारे बच्चों? मैं अहंकार को बताया गया है, मैं जो है वो घमंड को बताया गया है। जब तक हमारे अंदर मैं और अहंकार का भाव रहता है तब तक ईश्वर का अनुभव नहीं हो सकता। अब हरि है मैं नाही। तो जब हमारे अंदर क्या है प्यारे बच्चों? हमारे अंदर किसी चीज का घमंड है कि हमने ये पा लिया, हम तो इतने ऊंचे हो गए, तो तब क्या होगा? तब आपके अंदर ईश्वर का वास नहीं हो सकता। ईश्वर को ये सब चीजें जो है वो पसंद नहीं है, और घमंड को तो वो कहीं भी पसंद नहीं करता। तब तक ईश्वर का अनुभव नहीं हो सकता, तब तक ईश्वर का निवास आप अपने मन में जो है वो नहीं पा सकते, उसको अनुभव नहीं कर सकते। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखे माही। लेकिन जैसे ही अहंकार मिट जाता है, हृदय में प्रभु का वास हो जाता है। जैसे ही आपका मन छल, कपट, मैल, इन सब चीजों से धुल जाता है, अहंकार की भावना जो है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, तो आपके अंदर जो है वो क्या आ जाता है? एक प्रकाश आ जाता है, अंदर आपके ईश्वर आ जाते हैं। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है, दीपक का प्रकाश किसको दूर कर देता है? अंधियारा, अंधकार को दूर कर देता है। उसी प्रकार ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होने पर अज्ञान और अहंकार दोनों समाप्त हो जाते हैं। तो जिस प्रकार क्या होता है प्यारे बच्चों? सूरज निकलता है, सारा अंधेरा जो है वो किस में बदल जाता है? प्रकाश में बदल जाता है। उसी तरह जब व्यक्ति के अंदर मन में जो है वो क्या आता है? प्रकाश आता है। किसका प्रकाश आता है? ज्ञान का प्रकाश आता है। तब क्या होता है प्यारे बच्चों? अज्ञान और अहंकार दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। उसके अंदर का घमंड, उसके अंदर का अहंकार जो है वो हमेशा के लिए जो है वो समाप्त हो जाता है। तो मैं आशा करती हूं इन तीनों ही साखियों को आपने भली भांति सुना होगा और आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे। अब हम करते हैं इसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, ऐसी वाणी बोलिए में कबीर किस प्रकार की वाणी बोलने की सलाह देते हैं? अभी हमने ये साखी की है, तो कबीर दास जी क्या कह रहे हैं? हमें किस तरह की जो है वो भाषा, वाणी जो है वो बोलनी चाहिए? तो ध्यान से देखेंगे। क कठोर वाणी, ख मधुर वाणी, ग व्यंग्यपूर्ण वाणी, या घ क्रोधपूर्ण वाणी। कठोर वाणी बोलेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों? कठोरता के पास कोई नहीं आता। व्यंग्यपूर्ण, अगर हम किसी को व्यंग्य करते हैं, उसका दिल दुखाते हैं, तो कोई आपसे बात करेगा? कभी नहीं करेगा प्यारे बच्चों। क्रोधपूर्ण, जब कोई आपके सामने क्रोधित होता है तो आप अपने कदम जो है वो 10 कदम दूर कर लेते हैं। क्रोधित व्यक्ति के पास भी आप कभी नहीं जाएंगे, आप हमेशा उसी व्यक्ति से बात करेंगे जो आपसे मधुर वाणी में बात करेगा। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ख मधुर वाणी, हमें मीठा बोलना चाहिए। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, मन का आपा खोए का अर्थ है क्या है प्यारे बच्चों? मन को भटकाना, ख अहंकार त्यागना, ग क्रोध करना, घ दुखी होना। मन का आपा खोए तो क्या होता है? इसका सही उत्तर आएगा प्यारे बच्चों अहंकार को
त्यागना। जब हम अपने मैं को त्याग देते हैं, अहंकार को त्याग देते हैं, तो जो है वो हमारा मन जो है वो पवित्र हो जाता है। तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, मधुर वाणी बोलने से क्या होता है? तो जब आप मधुर भाषा में किसी से बात करते हैं, मधुर वाणी का जो है वो प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों, तो फिर क्या होता है? क, झगड़ा बढ़ता है। ख, अपना तन शीतल होता है और दूसरों को सुख मिलता है। ग, धन की प्राप्ति होती है। घ, शत्रु बढ़ते हैं। तो जब हम मधुर वाणी बोलते हैं तो उससे क्या होता है प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा, अब आपको ये जो है वो समझ भी आ गया होगा। तो झगड़ा तो नहीं बढ़ता, धन की प्राप्ति भी नहीं होती, शत्रु भी नहीं बढ़ते हैं। तो मधुर वाणी बोलने से क्या होता है? आपका मन भी जो है वो कोमल हो जाता है, शीतलता आती है और दूसरों को भी इससे जो है वो सुख मिलता है। चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों, कस्तूरी कुंडल बसे में कस्तूरी कहाँ होती है? तो मैंने अभी बताया कस्तूरी कहाँ होती है प्यारे बच्चों। क, जंगल में होती है। ख, मृग की नाभि में होती है। ग, पर्वत पर। घ, नदी में। तो ना वो पर्वत पर होती है, नदी में होती है। ठीक है, तो मृग जो है वो ढूंढता फिरता है। कहाँ ढूंढता फिरता है प्यारे बच्चों? जंगल में। लेकिन वो जंगल में नहीं होती है, वो कहाँ होती है? वो हिरण की नाभि में होती है। तो उसका सही उत्तर आएगा ख, मृग की नाभि में। पांचवा प्रश्न है प्यारे बच्चों, मृग कस्तूरी की खोज कहाँ करता है? मृग कस्तूरी की खोज कहाँ करता है? मृग का अर्थ प्यारे बच्चों आप जानते ही हैं, हिरन है। और इसका सही उत्तर क्या आएगा प्यारे बच्चों? क, अपने घर में तलाश करता है, वहां खोज करता है। ख, वन में खोजता है। ग, नदी में खोजता है। या घ, पर्वत पर। तो अभी हमने ये साखी की है, तो आप इसका उत्तर जानते होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? कहाँ खोजता है? वन में खोजता है। छठवां प्रश्न है प्यारे बच्चों, दूसरी साखी का मुख्य संदेश क्या है? क, ईश्वर केवल मंदिर में है। ख, ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है। ग, ईश्वर केवल जंगल में है। घ, ईश्वर केवल तीर्थों में है। तो इसमें जो है वो आप भली भांति अब समझ चुके हैं कबीर ने क्या कहा है कि ईश्वर कहाँ बसता है। ईश्वर जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा प्यारे बच्चों? ख, ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है। सातवां प्रश्न है प्यारे बच्चों, जब मैं था तब हरि नहीं में मैं किसका प्रतीक है? तो यहाँ मैं को जो है वो जो है प्रतीक शब्द के रूप में जो है वो प्रयोग किया गया है। तो मैं किसका प्रतीक बताया गया है प्यारे बच्चों? क, प्रेम। ख, अहंकार। ग, ज्ञान। घ, भक्ति। तो अभी हमने ये साखी की, तो आप इसका उत्तर जो है वो समझ गए होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है प्यारे बच्चों? अहंकार। जब तक आपके अंदर घमंड रहेगा, अहंकार रहेगा, तब तक आप ईश्वर की प्राप्ति जो है वो नहीं कर सकते। आठवां प्रश्न है प्यारे बच्चों, अब हरि है मैं नाही का अर्थ क्या है? क, ईश्वर चले गए। ख, अहंकार मिट गया और ईश्वर का अनुभव हुआ। ग, संसार समाप्त हो गया। घ, मनुष्य दुखी हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, अब हरि है मैं नाही। मैं कौन था? अहंकार। वो जब चला गया तो क्या होगा? जब अहंकार नहीं होगा, अहंकार की भावना नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा? अहंकार मिट गया और ईश्वर का अनुभव किया, तो तब जो है हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो इसका सही उत्तर है ख, अहंकार मिट गया, ईश्वर का अनुभव हुआ। प्यारे बच्चों, नौवां प्रश्न है, सब अंधियारा मिट गया का कारण क्या है? अंधियारा मिट जाने का क्या कारण है? तो यहाँ संत कबीरदास जी जो है वो क्या कह रहे हैं? क, सूर्योदय होना। ख, दीपक देखना अर्थात ज्ञान प्राप्त होना। ग, वर्षा होना, चांद निकलना। दोबारा से देखेंगे प्यारे बच्चों, नौवां प्रश्न है, सब अंधियारा मिट गया का कारण क्या है? इसमें कबीर संत जी क्या कह रहे हैं? क, सूर्योदय होना। ख, दीपक देखना अर्थात ज्ञान प्राप्त होना। ग, वर्षा होना। घ, चांद निकलना। तो यहाँ अंधियारे का, सब अंधियारा मिट जाने का अर्थ क्या है? कि ख, दीपक देखना अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होना। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा प्यारे बच्चों? दीपक देखना अर्थात ज्ञान प्राप्त होना। ख। 10वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, और ये अंतिम प्रश्न है आपके लिए। पहली 3 साखियों का मुख्य संदेश क्या है? क,
धन कमाना। ख मधुर वाणी, आत्मज्ञान और अहंकार का त्याग। ग युद्ध करना। घ यात्रा करना। तो तीनों ही साखियों में हमने क्या पढ़ा और आप इसका भली भांति उत्तर जो है वो जान गए होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इसका सही उत्तर क्या आएगा। पहली साखी में हमने क्या पढ़ा कि हमें हमेशा जो है वो मधुर वाणी जो है वो बोलनी चाहिए। इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ख मधुर वाणी, आत्मज्ञान और अहंकार का त्याग। आत्मज्ञान किस तरह से कि हम ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन ईश्वर कहाँ है, वो हमारे अंदर है। अगर हमें इस चीज का ज्ञान जो है वो प्राप्त हो जाए तो हम उसे इधर उधर ढूंढने का प्रयास नहीं करेंगे। और तीसरी जो साखी थी उसमें हमने क्या जाना कि हमें अहंकार का त्याग करना है, क्योंकि ईश्वर वहां नहीं बसता जहां पर घमंड होता है, जहां पर अहंकार होता है। ईश्वर कहां बसते हैं, जिसका मन पवित्र होता है, पावन होता है, जिसमें किसी तरह का कोई छल कपट नहीं होता। तो मैं प्यारे बच्चों ये पूरी आशा करती हूं कि यहां तक का पाठ जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप इसका निरंतर अभ्यास करें। कल हम इसके आगे की साखियां करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।